अथ चतुर्विंशो अध्याय इंद्रयज्ञ निवारण। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्नि वसन् गोप निद्रयागकृतोद्यमान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावन्नतो प्रेक्षत वृद्धानंद पुरोगमान्। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, कथ्यतां पितः कोऽयं सम्भ्रमोव उपगतः किं फलं कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखः। पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किस साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। एतद् ब्रूहि महान् काम मह्यं सुश्रुवे पितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्य स्वपरदृष्टिना ममेत्रो दशविद्विषाम् उदासीनोरि महद्वर्जि आत्मवत् सुहृदोच्यते। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष आपको अपनी माया, अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, न शत्रु, न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा लाभितुषो भवेत्। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझबूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचलितः अथवा लौकिकस्तन्न प्रेक्षतः साधुभर्णिताम्। अतः इस प्रकार आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचरित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद उवाच पर्जन्यो भगवानेन्द्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिः वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। तं तात वयमन्ये च वार्मचां पतिमीश्वरं प्रवस्तद्वैतसा सिद्ध यजन्ते क्रतुभिर्नरः। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोगों को भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। तक्षेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्य फलभावनः। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। य एवं विसृजेत् धर्मं पारप्य गतं नरः कामलोभाद्भयाद्वेषात् तवेनाप्नोति शोभनम्। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, क्रोध, भय अथवा द्वेष ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री शुक उवाच वचो नेषां निनन्दस्य तथा नेषां व्रजवसाम् इंद्राय मन्युं जनाय पितरं
केशवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की यह बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान उवाच, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मणैव विपद्यते। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपेण कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुं प्रवहति सः। यदि कर्मों को ही यह सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्मों के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। किमिन्द्रेण भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनिशेनान्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणाम्। जब कभी प्राणी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन। स्वभाव तंत्रु हि जान स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सदैव सुरमानुषम्। मनुष्य अपने स्वभाव से अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। देहानुचाव चाञ्जन्तु प्रपृथ्वीजति कर्मणा शत्रुमैत्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वरः। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है या उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवस्य दैवतम्। इसीलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है और वही उसका इष्ट देव होता है। आजीव्ये कतरं भावं यस्वन्यमुपजीवति न तस्माद्विन्दते क्षेमं नरं नारी सति यथा। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। वर्तेत ब्रह्मणा वेप्र राजन्यो रक्षया भुवः वश्यस्तो वार्तया जीवे क्षुद्रस्तो द्विजसेवया। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। कृषि वाणिज्य गोरक्ष प्रसीदं तुरिमोच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवितयोनिशम्। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से एक केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। तत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्ते हेतवः रजसोत्पद्यते वेषु मन्योऽयं विविधं जगत्। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। रजसचोदितामेव वसन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है। ननतोरो जनपद न ग्रामान गृहवयं नित्यं वनोकसस्तात् वनशरणिवासिनः। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। तस्मात् गावं ब्रह्मणान् मद्रेश्चारुभ्यतमखः य इन्द्र यागसंभार सरायं साध्यतां मखः।
इसीलिए हम लोग गांवों, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। पच्यन्तां विविधः पाका सुपान्तः पायसादयः संज्ञावापु पशस्कुल्य सर्वदोहस्यगृह्यताम्। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से मूंगे की दाल तक बनाए जाएं। वज्र का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। युयन्तामग्नयः सम्यक् प्रमाणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यः देयं वे धेनुदक्षिणः। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। अन्येभ्यश्च स्वचाण्डान् पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरयेदितां बलिम्। और भी चांडाल, पतित और कुत्तों तक को यथायोग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। स्वलंकृता भुक्तिवन्तः अनुलेप्तः सुवससः प्रदक्षिणं चकुरुत भुवि प्राणलपर्वताम्। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वन पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। एतन्मतं तात प्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्रह्मणाद्रेण अयं च दयितो मखः। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री शुक उवाच खलत्मना भगवता शाकदर्पं जिघांसताम् प्रोक्तं देशं विनन्दाद्य सात्वगृह्णन्त तत्त्वचः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी और इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। तथा च व्यदधुः सर्वं यथा मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृतबलीन् सर्वं नादृता यवसं गवाम् बुधननि पुरस्कृत्य गिरिं च प्रदक्षिणम्। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी और गौवों को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौवों को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। अनास्य न दुदुक्तानि ते चारो यस्वलंकृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं कोपविश्रम्भूर्णं गतः शैलस्मिते ब्रुवन् भूरि बलिमदत् बृहद्वपुः। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। तस्मै नमो व्रजजान सहचकृत मनत्मने अहो पश्यत शैलोऽसो रूपिणोऽनुग्रहं व्यधान्। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे परिवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। एषो जानतो मर्त्य कामरूपी वनकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्याम शर्मणे आत्मनो गवाम्। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इत्यद्रिको द्विजमाखं वासुदेव प्रणोदितं यथा विधायते गोपा सह कृष्णाव्रजं ययुः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ सब वज्र में लौट आए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे चतुर्विंशो अध्यायः।